ए टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। ए टाइगर इन द जू की रचना लेस्ली नॉरिस ने की है। इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आर व्हाट मैसेज डज द पोएम अ टाइगर इन द जू गिव। ए टाइगर इन द जू कविता क्या संदेश देती है। इट सेज दैट ए टाइगर शुड बी इन इट्स नेचुरल ड्वेलिंग नॉट इन अ कंक्रीट सेल बिहाइंड बार्स। यह कविता कहती है कि एक टाइगर को उसके प्राकृतिक निवास स्थान पर होना चाहिए, ना कि सलाखों के पीछे कंक्रीट के पिंजरे में। ही कैन बी हैप्पी ओनली इफ़ ही हैज़ फ्रीडम एंड फॉरेस्ट। वह केवल तभी खुश हो सकता है यदि उसके पास जंगल और आज़ादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द टाइगर वॉक अबाउट इन द केज। पिंजरे में टाइगर कैसे चलता है। व्हाट आर हिज इमोशंस, उसकी भावनाएं क्या हैं। और या व्हाट डज द टाइगर डू इन द केज, टाइगर पिंजरे में क्या करता है। और या हाउ इज द टाइगर इन द सेल, पिंजरे में टाइगर कैसा है। हाउ डज ही रिएक्ट टू द विजिटर्स, वह दर्शकों को देखकर, विजिटर्स को देखकर कैसी प्रतिक्रिया करता है। और या वेयर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर एंड हाउ डज ही ट्रीट द विजिटर्स, टाइगर की ताकत, स्ट्रेंथ कहाँ है और वह विजिटर्स के साथ कैसा व्यवहार करता है। और या हाउ डज द टाइगर फील इन द केज, टाइगर पिंजरे में कैसा महसूस करता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर है द टाइगर मूव्स क्वाइटली एंड स्लोली इन एंगर अलोंग द लेंथ ऑफ हिज केज। टाइगर चुपचाप धीरे धीरे गुस्से में अपने पिंजरे के अनुसार घूमता है। ही स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स, उसकी पूरी ताकत सलाखों के पीछे है। एंड इज हेल्पलेस, और वह असहाय है। ही इग्नोर्स विजिटर्स, वह विजिटर्स को इग्नोर करता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकीली आंखों से चमकते तारों को घूरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द पोएट कंट्रास्ट द टाइगर इन द केज विद द टाइगर इन द फॉरेस्ट। कवि जंगल में रहने वाले टाइगर और पिंजरे में रहने वाले टाइगर दोनों के बीच में तुलना कैसे करता है। इन केज द टाइगर कैन ओनली वॉक इन एंगर बिहाइंड बार्स इग्नोरिंग विजिटर्स। टाइगर पिंजरे में दर्शकों की ओर ध्यान न देकर सलाखों के पीछे गुस्से में केवल घूम सकता है। ड्यूरिंग नाइट्स ही कैन स्टेयर द शाइनिंग स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज। रात के दौरान वह अपनी चमकदार आंखों के साथ चमकते हुए तारों को घूर सकता है। एंड हियर्स द पेट्रोलिंग कार्स, और जाती हुई कारों की आवाज़ को सुन सकता है। बट इन द फॉरेस्ट ही कैन हाइड हिमसेल्फ इन द लॉन्ग ग्रास एंड शैडो नियर द वाटर होल्स टू हंट द पासिंग डियर। परंतु जंगल में वह अपने आप को गुजरती हुई हिरणों का शिकार करने के लिए पानी के तालाब के नज़दीक लंबी लंबी घास और उसकी छाया में, शैडो में अपने आप को छुपा सकता है। एंड कैन टेरराइज द नियर बाई विलेजर्स ग्राउलिंग एंड शोइंग देम हिज लॉन्ग शार्प टीथ एंड क्लॉज, और वह गुर्रा कर नज़दीक रहने वाले ग्रामीणों को डरा सकता है, टेरराइज कर सकता है। एंड शोइंग देम हिज लॉन्ग शार्प टीथ एंड क्लॉज, और अपने लंबे तेज दांत और पंजों को दिखाकर, गुर्राकर वह नज़दीक रहने वाले ग्रामीणों को डरा सकता है। हाउ डज द टाइगर बिहेव एट नाइट, रात को टाइगर किस प्रकार का बर्ताव करता है। ही स्टेयर्स एट द शाइनिंग स्टार्स विद हिज शाइनिंग आइज, रात को वह अपनी चमकदार आंखों के साथ चमकते हुए तारों को घूरता है। एंड हियर्स द नॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, और जाती हुई कारों की आवाज़ को सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड द टाइगर बी डूइंग इफ़ ही वर इन जंगल।
यदि टाइगर जंगल में होता तब वह क्या कर रहा होता? He would be hiding in the long grass and sitting near some water hole, waiting for some plump deer. वह किसी मोटे हिरण के लिए तालाब के नज़दीक बैठा होता और अपने आप को लंबी घास के बीच में छुपाए हुए होता। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।